हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक के गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला सवाल, जिसमें आपसे बोल रहा है यहाँ पे pyridine अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर टू गिव द फॉलोइंग एज मेजर प्रोडक्ट। अब आपको ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए भाई कि pyridine वैसे तो क्या होता है, देखिए बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। इस तरीके से देखिए, दिस इज अ वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और जब आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ ट्रीट करते हो एट लोअर टेम्परेचर, ये क्या करता है यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू इसे यहाँ पे पकड़ लेता है। ठीक है। और इसके बाद जब आप इसे यहाँ पे हीट करते हो, एलिवेटेड टेम्परेचर पे ले जाते हो, तो यहाँ पे इसका थर्ड कार्बन पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाता है। ठीक है, थर्ड कार्बन पे क्या होता है भाई, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है। अब देखो ऐसा होता है क्यों, वो इंटरमीडिएट सारे मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। 3 इंटरमीडिएट बनेंगे, फिर हम उसमें चेक करेंगे भाई कौन सा वाला स्टेबल है। तो थर्ड पोजीशन पे होता है, आपको ये यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। बाकी तो कहानी आपकी क्या है, लेक्चर नोट्स की है। अब देखो भाई इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे एक केस में इसने दूसरी बार नाइट्रेशन कराई है। देखो पहले ही यहाँ पे नाइट्रेशन दे नहीं रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था। नाइट्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। अब जब पहले से ही इतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके बाद आपने एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची कहां इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे दूसरी बार अब नाइट्रेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिए। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। आपसे बोल रहा है ए pyridine डेरिवेटिव पी। ठीक है, एक pyridine डेरिवेटिव है पी, जिसे आपने रिएक्ट कराया यहाँ पे y के साथ, और उसने कोई कंपाउंड दिया। ठीक है, और वो कंपाउंड क्या है भाई यहाँ पे, हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट क्यू है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बिलो, दिस इज योर इंटरमीडिएट क्यू। ठीक है, आपसे बोल रहा है जो y है ये आपका कोई फ्री रेडिकल भी हो सकता है, ये आपका कैटायन भी हो सकता है, और ये आपका यहाँ पे अनायन भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये इंटरमीडिएट जो आपको यहाँ पे दिया है, आपको बस ये समझना है कि देखिए भाई यहाँ पे क्या है, आपका ये नाइट्रोजन है, इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, ये लीजिए ये लीजिए, इसके ऊपर प्लस, और यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपका Y। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है देखिए, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पे से आपको क्या करना है, इस Y के बॉन्ड को यहां पे से ऐसा आगे की ओर लाना है, यहां से इसे आगे लाना है, और इसको यहां से नीचे फेंक देना है। जैसे ही आप ये काम करोगे, इसको थोड़ा सा रेट्रो मैनर में लेके जाओगे, तो यहां पे आपका क्या होगा, देखिए दिस इज नाइट्रोजन, यहां पे आपका O माइनस आ गया, यहां पे आपका आ गया डबल बॉन्ड, यहां पे आपका डबल बॉन्ड, और यहां पे आपका डबल बॉन्ड। अब देखो इसने सिंस यहां पे दो के दो इलेक्ट्रॉन फेंक दिए, तो पक्का ही ये क्या होगा, आपका Y प्लस रहा होगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे pyridine एन ऑक्साइड, और इसकी रिएक्शन आपने यहाँ पे Y कैटायन के साथ कराई है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब आप pyridine एन ऑक्साइड लेते हो ना, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल भी इस फोर्थ पोजीशन पे अटैक करता है, और यही pyridine इलेक्ट्रोफाइल पे भी क्या करता है, यहाँ पे फोर्थ पोजीशन से ही यहाँ पे अटैक करता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या आपका pyridine एन ऑक्साइड है, और Y यहाँ पे क्या आएगा, एज अ कैटायन आएगा। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे Y एज अ अनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह आता ना, तो उस केस में जो इंटरमीडिएट होता आपका, वो थोड़ा सा क्या होता, डिफरेंट होता। क्योंकि ध्यान से देखो, ये इस सेंटर पे अटैक करता, ये यहां से आगे आता, और ये pyridine का पॉजिटिव चार्ज यहां से न्यूट्रलाइज करता। तो आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनता, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखता, O माइनस, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका Y और H। बट इस केस में जो आपका इंटरमीडिएट है, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कि आपको यहाँ पे कैटायन के केस में देखने को मिलेगा जब ये ब्लू वाले पाथवे से यहाँ पे प्रोसीड करेगा। आई होप आपको बोलो फंडा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे से एक चीज आपको याद भी रखनी, जो pyridine एन ऑक्साइड है, उनमें इलेक्ट्रोफाइल भी फोर्थ पोजीशन पे जुड़ता है, फोर्थ कार्बन पे जुड़ता है, और आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है, फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे अटैच होता है। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है भाई, यहाँ पे देखिए इसमें बोल क्या रहा है आपसे कि पाइरोल है, पाइरोल को आपने ट्रीट किया। यहाँ पे देखो पाइरोल होता है कुछ ऐसे, पाइरोल को ट्रीट किया आपने यहाँ पे PH MgX के साथ। अब देखिए ये है आपका डेल्टा माइनस, ये है आपका डेल्टा प्लस, ये एज अ बेस काम करेगा, इस प्रोटॉन को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, देखो यहाँ पे आपका माइनस, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, MgBr
प्लस ये यहां पे आपका फॉर्म हो गया। उसके अलावा पीएच और हाइड्रोजन यानी कि बेंजीन रिंग यहां पे आपकी फॉर्म हो जाएगी। ये लीजिए, पीएच का मतलब होता है कुछ इस तरीके का ग्रुप, और यहां पे से इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया, कुल मिला के बेंजीन आपकी फॉर्म हो गई। अब देखो यहां पे ई एंड एफ, अब कौन सा ई है कौन सा एफ है अभी भी हमें पता नहीं है। ये भी ई हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी आपका एफ हो सकता है। वाई क्यों लिख रहा हूं मैं, ई एंड एफ, ठीक है, ये भी एफ हो सकता है, ये भी आपका एफ हो सकता है। अब कौन सा होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको आगे दी है। ई के साथ जब आप मिथाइल क्लोराइड को रिएक्ट करा रहे हो तो यहां पे जी और एच आपका फॉर्म हो रहा है। अब देखो यहां पे ई आपका बेंजीन भी हो सकता है, और यहां पे ये पेरिडीन का अनायन भी हो सकता है। दूसरा एफ क्या है भाई, एफ को जब आप यहां पे मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो ये बोल रहे हैं यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है विदाउट अ कैटलिस्ट। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। देखो भाई दिस इज अ वेरी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग, तो इसको यहां पे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पे इसकी रिएक्शन कराओगे ना किसके साथ, देखो CH3 Cl के साथ, तो ये इतना सफिशिएंट न्यूक्लियोफिलिक नहीं है कि ये डायरेक्टली इस वीक इलेक्ट्रोफाइल पे यहां पे अटैक कर सके। इसलिए आप यहां पे क्या करते हो, FeBr3 या AlCl3 टाइप लेविस एसिड या कैटलिस्ट यहां पे लेते हो, सो दैट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन यहां पे आपकी हो सके। और जैसे ही आप ये करोगे तो आपका अब यहां से क्लियर हुआ होगा कि यहां पे F क्या होगा, दिस इज योर F एंड दिस इज E। ये आपका क्या है, E है, मैं M क्यों लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज E। ये लीजिए, ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहां पे मिल गई। अब हमें जी और एच बताना है। देखो जी और एच बताना अब यहां से कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो आपका यहां पे क्या आ गया, ये चीज आ गया, MgBr, ठीक है। अब इस पे आपने क्या कर रखा है, यहां पे से अगर हम एक मिनट के लिए अगर मैं देखूं इसे, इसने यहां पे जी और एच दो चीजें प्रिपेयर कर रखी है। यहां पे आपने क्या कर रखा है, MeCl ले रखा है। ये लीजिए MeCl। तो सबसे पहली चीज आपको यहां पे ये चीज नोट करनी पड़ेगी भाई, ई से एस तक के आपको सारे प्रोडक्ट बताने हैं। तो यहां पे ई आपका क्या हो गया, ई आपका हो जाएगा, देखो सबसे पहले कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। ई आपका हो जाएगा यहां पे, ये लीजिए ये लीजिए, ई आपका है यहां पे देखो माइनस वाला, यानी कि ये वाली स्पीसीज आपकी ई होगी, ठीक है। ई इक्वल टू 3 हो गया आपका। इसके बाद एफ क्या हो गया आपका, एफ हो गया आपका 2, ये लीजिए एफ आपका 2 हो गया। उसके बाद यहां पे क्या है देखो, ई इक्वल टू 3 एफ इक्वल टू 2, ई इक्वल टू 3 एफ इक्वल टू 2, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, इन दोनों में से कोई सही होगा। ये ऑप्शन आपका कट गया, ये ऑप्शन आपका कट गया। इसके बाद देखो अब ये 4 5 और 6 7 की लड़ाई है। तो देखिए 6 7 आपका ये है, और यहां पे 4 और 5 आपका ये है। तो सबसे पहले देखो यहां पे आपने इलेक्ट्रोफाइल क्या ले रखा है, मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल ले रखा है, ठीक है, मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल। और पाइरोल में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां से होता है आपका, इस थर्ड पोजीशन से नहीं। पाइरोल में जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक यहां पे सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका इस सेकंड पोजीशन से होता है, ये आप भली भांति जानते होगे। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, देखो यहां पे आपका क्या आ गया, मिथाइल आ गया, और ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि छठा वाला क्या हो सकता है, नहीं छठा वाला आपका यहां पे जी हो सकता है। तो छठा वाला जी आपका ये रहा, जी इक्वल टू 6, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया। क्यों, क्योंकि देखो फिनाइल आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल थोड़ा है, फिनाइल तो आपका बेस था जो आपका बेंजीन में यहां पे कन्वर्ट हो गया। तो ये अब इस पाइरोल रिंग पे अटैच नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपका जी क्या हो गया, 6 हो गया। तो जी आपका 6 यहां पे है, यहां पे जी आपका 4 हो गया, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। दिस इज द राइट आंसर। उसका एच आपका ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा, आप 7 हो जाएगा। क्यों, थोड़ा बहुत माइनर प्रोडक्ट आपका यहां से भी बन सकता है थर्ड वाली पोजीशन से, तो इसलिए यहां पे इसने इसको 7 बोल दिया है, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट आपके ये रहे, ओके। ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई मैं आपको बताता हूं। यहां पे इसने क्या दिया था भाई, देखिए सबसे पहले आपको पाइरोल दिया हुआ है। पाइरोल में इसने सबसे पहले यहां पे पीएच को अगर आप ध्यान से देखोगे ये होता है कुछ ऐसे, MgBr, ठीक है। इसने यहां से क्या किया, देखो इस प्रोटॉन को यहां पे से पकड़ा है, और यहां पे आपका क्या बन गया, देखिए MgBr, ठीक है। ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक यहां पे ई रहा होगा, एक यहां पे एफ रहा होगा, कोई एक यहां पे अभी भी हम ये क्लियर नहीं है कि कौन सा ई है और कौन सा यहां पे एफ है। इसके बाद इसने एक जानकारी दी है कि जब आप ई की रिएक्शन यहां पे किसके साथ करते हो,
MECl के साथ करते हो तो यहां पे आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं जो कि आपके G और H हैं, और F की जब आप रिएक्शन यहां पे MECl के साथ करते हो तो यहां पे लिखा है नो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, नो रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के बिना यहां पे कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो मैंने आपको बताया भाई जो आपकी बेंजीन होती है वो क्या होती है, बहुत लेस न्यूक्लियोफिलिक होती है, तो वो यहां पे इस वीक इलेक्ट्रोफाइल पे यहां पे अटैक नहीं कर पाती है इतना इजीली, तो आपको यहां पे कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए यहां पे हमने कंक्लूड किया कि एफ आपका क्या होगा, पक्का ही यहां पे बेंजीन होगा, और यहां पे आपका ई क्या होगा, ये पेरिडीन का पाइरोल का अनायन होगा। फिर हमने इसकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कराई, तो आप जानते हो भाई कोई भी पाइरोल का डेरिवेटिव है तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा यहां पे, एक तो इस सेकंड पोजीशन से यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये लीजिए भाई दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, यहां पे आपका मिथाइल आ गया, और दूसरा आपका थोड़ा बहुत माइनर भी फॉर्म होगा जो कि थर्ड पोजीशन से आपको यहां पे देखने को मिलेगा, मिथाइल लिख देता हूं, ये लीजिए। तो ये सारी चीजें हमने यहां पे की, और इसके बेसिस पे हमने यहां पे कंक्लूड किया कि आपका यहां पे पहला ऑप्शन क्या होगा, यहां पे राइट आंसर होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग फोर चॉइसेस। आपके सामने चार चॉइसेस यहां पे लिखी है, और यहां पे तीन आपको यहां पे स्टेटमेंट दी है। अब ये स्टेटमेंट एक्चुअल में है क्या, पहला वाला तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, देखो ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि आपका पेरिडीन इज मोर बेसिक देन पाइरोल, जो कि सत्य बात है, पेरिडीन क्या होता है भाई आपका यहाँ पे मोर बेसिक होता है, ठीक है, ये लीजिए पेरिडीन, और ये रहा आपका पाइरोल। इसका रीजन यहाँ पे ये है ना कि देखिए भाई जो पाइरोल है इसके जो लोन पेयर है ना, ये एरोमेटिसिटी में बिजी होने की वजह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, और इसलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे H प्लस आएगा ये लोकलाइज्ड लोन पेयर जो पेरिडीन का है वो इसको इजीली ग्रैब कर लेगा, लेकिन पाइरोल के लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में तो वो इसे इतनी इजीली यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है, जो प्रोटोन को इजीली एक्सेप्ट कर ले, इसीलिए यहां पे आप क्या बोलोगे, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड दिस इज अ वीक बेस, दिस इज अ वीक बेस, ये आपका क्या है यहाँ पे वीक बेस है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, रीजन भी आप समझ गए होंगे। अब नीचे क्या दिया, उसका रीजन दिया है, क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन इन पाइरोल, जो पाइरोल का नाइट्रोजन है दैट कैरीज अ प्रोटोन वाइल द नाइट्रोजन इन पेरिडीन डज नॉट। तो ये बोल रहा है कि ऐसा इसलिए है, ये बेसिसिटी का रीजन यहां पे क्या बता रहा है, इसके पास प्रोटोन है इसलिए ज्यादा यहां पे वीक बेसिक है ऐसा। लेकिन हम जानते हैं ये प्रोटोन का यहां पे एक्चुअल में बेसिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे इन लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी का यहां पे क्या है, लेना देना है बेसिक स्ट्रेंथ से या बेसिसिटी से। तो आप यहां पे क्या बोलोगे कि ये जो रीजन इसका यहां पे इसने दिया है, दिस इज अ फॉल्स रीजन, दिस इज अ फॉल्स रीजन। एक्चुअली ट्रू रीजन क्या है आपका यहाँ पे, ट्रू रीजन आपका ये लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पिरिडीन में क्या है, इजी मतलब बहुत ज्यादा है, और पाइरोल में लोन पेयर क्या है, बिजी है, दीज आर डीलोकलाइज ओवर द एंटायर रिंग, तो वो इतना इजीली यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद असर्शन की बात कर रहा है, देखिए असर्शन क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन इज ट्राइगोनल ज्योमेट्री, नाइट्रोजन इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री आर जनरली मोर बेसिक। ट्राइगोनल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, एक sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, ठीक है, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। ये बोल रहे हैं नाइट्रोजन जो होता है मतलब sp2 जो नाइट्रोजन होता है दैट इज मोर बेसिक देन नाइट्रोजन इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल मतलब आपका यहाँ पे तीन के तीन क्या होंगे, इसके ऐसे सिंगल बॉन्ड होंगे, दिस इज टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला। अब आप जानते हो भाई जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, 33% यहाँ पे आपके परसेंटेज s होंगे, और यहाँ पे आपके ओनली 25% यहाँ पे परसेंटेज s होंगे। तो जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर किसी भी एटम के ऊपर बढ़ते हैं ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को टाइटली होल्ड करने की उसकी टेंडेंसी यहां पे क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो पावर उसकी बढ़ जाएगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की। तो यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, तो भाई यहां पे कैसे किसी प्रोटॉन को ये पकड़ पाएगा। और बेस का तो काम ही क्या है, प्रोटॉन को पकड़ना। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को इजीली पकड़ेगा, इसलिए यहां पे क्या होगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपका क्या है जनाब, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बस क्लियर हो गया, यहां पे से आपको क्या है, देखिए नाइट्रोजन इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री आर जनरली मोर बेसिक, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ये भी क्या है, यहाँ पे फॉल्स है,
ठीक है। तो यहां से आप क्या बोलोगे, बोथ रीजन एंड असर्शन आर रॉन्ग। दो के दो यहाँ पे रीजन भी एज वेल एज असर्शन भी। किसके रीजन किसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए, और असर्शन भी किसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए। दोनों ही यहाँ पे क्या आपके रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया भी होगा। अब मैं बढ़ रहा हूं आपके अगले सवाल की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, थोड़ा सा इंटरमीडिएट के साथ मिक्स होता हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगेन हेट्रोसाइक्लिक का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। फ्यूरैन की यहाँ पे रिएक्शन हम इन्हें डिस्कस भी करते हैं। देखिए सबसे पहले सोडामाइड को ट्रीट किया यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन के साथ, तो ये तो यहां से क्या करेगा, आपका बेंजाइन फॉर्म कर देगा। ये आपकी क्लासिकल रिएक्शन है बेंजाइन को प्रिपेयर करने की। ठीक है, ये हम मतलब सबसे पहली रिएक्शन यही डिस्कस करते हैं। तो ये लीजिए आपका बेंजाइन फॉर्म हुआ, और उसके बाद आपको यहाँ पे फ्यूरेन दिया है। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ये लीजिए, ये लीजिए। अब अगर आप इस ब्लू वाले पोर्शन को देख रहे होगे ना, ये ब्लू पोर्शन में आपको एक डाइईन दिख रही होगी, और यहां पे आपको एक डाइइनोफाइल दिख रहा होगा। ये लीजिए भाई, ये रहा आपका डाइइनोफाइल और ये रहा डाइइन। तो ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, और यहां पे आपका 4+2 डील्स-ऑल्डर रिएक्शन हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। बेंजीन यहां पे का इंटैक्ट है, इस पाई बॉन्ड ने इस पे अटैक किया इस कार्बन पे, और इस पाई बॉन्ड ने इस पे अटैक किया। ये लीजिए, ये दोनों ही कार्बन क्या है, एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ये लीजिए भाई, ऑक्सीजन कनेक्ट कर दी, और पीछे को यहां पे ये कार्बन से कनेक्टेड है, और ये वाला इस कार्बन से कनेक्टेड है। ये लीजिए, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये कंपाउंड आपका फाइनली यहां पे फॉर्म हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया है भाई यहां पे, इसके बाद यहां पे आपको दे रखा है, देखिए H2PDC का, H2PD का यहां पे इसने यूज किया हुआ है। H2PD का काम क्या होता है, देखो वैसे तो रिडक्शन का काम है, बट इस केस में आपका रिडक्शन के लिए यहां पे देखो, एक तो ये डबल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन उससे भी एक और काम करता है आपका H2PD, वो होता है हाइड्राजिनोलिसिस का। जो आपके स्ट्रेंड कार्बन हेट्रो एटम के बॉन्ड, या जो दो हेट्रो एटम के जो बॉन्ड होते हैं ना, जो वीक बॉन्ड होते हैं, उनको जनरली ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और वही काम ये यहां पे करने वाला है। देखिए ये वाला बॉन्ड जो स्ट्रेंड बॉन्ड है, यहां पे इसकी हाइड्राजिनोलिसिस कर देगा। यहां पे ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, इस पे हाइड्रोजन चिपक गया, इस पे भी हाइड्रोजन चिपक गया। प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से आपको यहां पे बेंजीन, ये लीजिए, यहां पे आपका क्या आ गया, देखो ये लीजिए, यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया, और नीचे आपका यहां पे OH आ गया। यहां पे आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया, और फाइनली इसने यहां पे H+ दे रखा है। आपको पता है भाई, कोई भी अल्कोहल के सामने अगर आपको H+ दे दे, तो ये क्या कर देता है, यहां से इस प्रोटोन को पकड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फाइनली इसका यहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहां पे आपका क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन आ जाएगा, और कार्बोकेटायन फॉर्म होते ही ये यहां से क्या करेगा, देखिए एक्सटेंडेड मैनर में यहां पे एलिमिनेशन करेगा। और आप जानते हो भाई, दिस इज इवन एलिमिनेशन, ये आपकी इवन एलिमिनेशन, और प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा यहां पे बनता हुआ आपको नजर आएगा। देखो डबल वन डबल वन, और नेप्थलीन आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपसे पी पूछा है, क्यू पूछा है, यहाँ पे क्यू प्रोडक्ट पूछा है, मेजर प्रोडक्ट क्यू इस, तो ये हो गया आपका सी। अगर यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेता, पी पूछ लेता, पी तो इसमें आपको ऐसे दिया भी नहीं है, तो हम पी बोलते भाई इसमें दिया ही नहीं है आपको। ठीक है, ओके। ये रहा अब आपका अगला क्वेश्चन। ये चलो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और अब देखो यहां पे फिर से आ गया, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। देखो मैंने आपको बताया था कि सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। मान लो कोई भी कंपाउंड, बेंजीन का आपने सल्फोनेशन कराया, H2SO4 का यूज कर लो, या ओलियम का यूज करो, किसी का भी यूज कर लो, यहां पे आपका ये लीजिए सल्फोनेशन हो गया। ठीक है, और सल्फोनेशन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे हीट करोगे तो वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेप्थलीन के केस की कहानी थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग है। देखो नेप्थलीन आपका कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, ये देखो, इसमें अगर आप देखोगे, आपकी एक पोजीशन ये है, इसे बोला जाता है अल्फा पोजीशन, और दूसरी पोजीशन आपकी ये रही, इसे बोला जाता है बीटा पोजीशन। जब आप यहां पे सल्फोनेशन करते हो, तो आपके दो तरीके के प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म होते हैं। SO3H, और यहां पे दूसरा प्रोडक्ट आपका SO3H। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ क्यू विद H2SO4। देखिए भाई,
ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो प्रोडक्ट होता है आपका, इसे बोला जाता है काइनेटिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये जो होता है आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आप देख रहे हो भाई रिंग जंक्शन के जस्ट नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे रिपल्सन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से रिपल्सन होगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे देखो भाई रिपल्सन आपका क्या है, बिल्कुल मिनिमाइज्ड है। यहाँ पे इस बॉन्ड के साथ इसका कोई रिपल्सन नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस इज थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। इसे काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये फॉर्म होता है ना आपका, तो एक स्टेबल यहाँ पे कार्बोकेटायनिक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, जब आप लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हो जनरली 80 से 120 के बीच में, तो उस केस में आपका क्या होता है, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे क्या करते हो 160 या 150 डिग्री के अबव रिएक्शन कराते हो, तो उस केस में आपका थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। इसके अलावा एक और कमाल की बात अगर मैं आपको इसमें बताऊं, सल्फोनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आप इसी टीसीपी को यहाँ पे केसीपी को यहाँ पे हीट कर दोगे 160 या 180 डिग्री तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले रिवर्सिबली ब्रेक होगा इस नेप्थलीन में, फिर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हो जाएगा इसमें कन्वर्ट। आई होप आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आएगा। हमसे तो सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल पूछा था, इतना वाला पाथवे मैंने आपको पूरा डिटेल में ये एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका अगला सवाल है। देखिए इसमें बोल रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, कौन ज्यादा यहाँ पे बेसिक होगा, जो प्रोटॉन को इजीली पकड़ पाएगा। और प्रोटॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पे कौन सी स्पीसीज है, ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब कौन से लोन पेयर इजीली पकड़ेंगे, जो पकड़ने के लिए अवेलेबल हो एटलीस्ट, तो ये वाला लोन पेयर तो क्या है, देखो रिंग के अंदर बिजी है, ये भी रिंग के अंदर बिजी है, सो दैट ये रिंग आपकी बन पाए यहाँ पे एरोमेटिक बन जाए। तो दो ही लोन पेयर, एक ये वाला और एक ये वाला, ये यहाँ पे आपका क्या है, रेडिली अवेलेबल है इस प्रोटॉन को पकड़ने के लिए। अब इन दोनों में भी देखिए, दिस इज sp2 कार्बन एंड दिस इज sp3 कार्बन, ये आपका sp3 है। आपको पता है भाई sp3 वाले की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने का मतलब क्या है, इसके लोन पेयर क्या करेंगे भाई, बहुत इजीली इस प्रोटॉन को यहाँ पे पकड़ लेंगे। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, यहाँ पे फोर्थ वाला होगा, देन यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला होगा। उसके बाद जब ये आप देखोगे, यहाँ पे आपका एक पीरिडीन है और एक यहाँ पे ये है, तो इन दोनों के केस में देखो, यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, रेजोनेंस होगा इस तरीके से, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है। यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है। तो ये यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे, फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे इस 1 का हो जाएगा बिकॉज दिस इज लेस बिजी, और ये आपका क्या है, यहाँ पे मोर बिजी है, इसको आप यहाँ पे लास्ट में लिखोगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका ऑप्शन सी निकल आएगा। सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको पूरा का पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर होगा। दिस इज वेरी कॉमन, ये आपको जीओसी में भी इस तरीके के फंडे कराए होंगे। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, आपका एक CH3 COCl लिया है, CH3 नहीं एक्चुअल में CCl3 है, CCl3। अब आपको पता है भाई दिस पोजीशन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये देखिए इसका C2 जो पोजीशन होगा, यहां से ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, क्योंकि हम जानते हैं 5 मेंबर्ड जो मोनो हेट्रो एटॉमिक रिंग होती है, वो क्या करती है, C2 पोजीशन से यहां पे अटैक करती है। तो आपका पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका यहां पे CCl3, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद दूसरा अटैक कहां पे होता है, अब देखो इधर की पोजीशन भी आपकी ब्लैंक है, लेकिन आपको यहां पे आप एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी। अब आप सिर्फ इस नाइट्रोजन के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि ये सेकंड पोजीशन पे यहां पे अटैक होगा। जो सब्स्टिट्यूएंट आपने यहां पे ऐड किया है, जो कि ये आपका क्या है, यहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, देखो CO, यहाँ पे CCl3, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, साथ में ऐसे भी खींचेगा, तो यहां पे से इधर आएगा पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो इस पोजीशन पे आपका क्या आ गया, अब डेल्टा प्लस आ गया। सिमिलरली अगर ये वाला पाई बॉन्ड आप यहां पे इंटेक्ट रखोगे, सिर्फ इसको खींचोगे, तो यहां पे आपका डेल्टा प्लस आएगा। तो अब कुल मिला जुला के आपके पास क्या बच गई, एक पोजीशन बच गई जहां पे आपका क्या है, डेल्टा प्लस नहीं है। तो कुल मिला के सबसे इलेक्ट्रॉन जो रिच साइट है वो ये वाला कार्बन है, और यहां पे आपकी क्या हो जाएगी, ये देखिए नाइट्रेशन कराई है, NO2 प्लस यहां पे जो जनरेट होगा उसकी रिएक्शन क्या होगी, डायरेक्टली इस सेंटर पे हो जाएगी। तो इस बेसिस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पे आपसे बोल रहे हैं मैच द स्ट्रक्चर इन लिस्ट 1 विद देयर करेक्ट नेम इन लिस्ट 2। अब देखो यहां पे आपका क्या है, ये है आपका, यहां से आप नंबरिंग करोगे हेटेरो एटम से 1 2 3, तो इसे आप क्या बोल दोगे, 3 मिथाइल फ्यूरेन, ये आपका 3 मिथाइल फ्यूरेन हो गया। कहां पे ये रहा, तो आपका पी का तो क्या होगा, पहला होगा, पी का पहला, पी का तीसरा गलत हो गया, पी का दूसरा, पी का चौथा। अरे यार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। दिस इज योर इमिडाजोल, ये आपको इमिडाजोल दिया है, तो क्यू का दूसरा, ये लीजिए क्यू का दूसरा। ये आपका क्या है, देखो 1, इतनी ये जो मोइटी है ना, इसे बोला जाता है मॉर्फोलिन, इसे बोला जाता है मॉर्फोलिन। और मॉर्फोलिन में देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये हो गया आपका 2 अमाइनो मॉर्फोलिन, 2 अमाइनो मॉर्फोलिन। तो इसका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी 2 अमाइनो पेरिडीन ना, 2 अमाइनो मॉर्फोलिन। तो इसका हो गया यहाँ पे आर का हो गया 5, आर का 5। अब बाकी देखो भाई एस का, यहाँ पे देखो एस क्या है आपका, एस है यहाँ पे आपका बेंजा फ्यूरेन ना, बेंजोथायोफीन, बेंजाथायोफीन। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे बेंजा थायोफीन होना चाहिए, थायाजोल लिखा है, ये आपका गलत है, इसको आप थोड़ा सा थायोफीन कर लेना। यहां पे से नंबरिंग आएगी 1 2 3, ये फ्यूज्ड सेंटर को आप नंबरिंग देते नहीं हो 4 5, तो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोथायाफीन, तो क्या क्या बोलते हैं, थायोफीन बोलते हैं, बेंजोथायोफीन। ठीक है, तो एस वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ मैच कर जाएगा, ये लीजिए। और लास्ट में आपको क्या दिया है यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका पिपिरिडीन, पिरिडीन का भाई पिपिरिडीन, और 1 2 2 अमाइनो पिपिरिडीन, ये रहा आपका 2 अमाइनो पिपिरिडीन। तो इसका राइट आंसर देखो, वैसे तो पहले वाले से ही बन जाता था अगर आपको बाकी नहीं भी आते, लेकिन अगर आपको आते हैं तो आप यहाँ पे श्योर शॉर्ट ये बोल सकते हो कि दिस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है मोस्ट असिडिक स्पीसीज इज, आपके सामने 4 स्पीसीज लिख दिए और आपसे बोल रहा है जनाब यहाँ पे मोस्ट असिडिक कौन सा होगा। मोस्ट एसिडिक का मतलब यहाँ पे यह है कि इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है। और एसिड का काम क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रोटोन छोड़ना, तो जब ये प्रोटोन छोड़ेगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये लीजिए, ठीक है, इस तरीके से प्रोटोन छूटेगा यहाँ पे, तो H+ और ये आपका न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे जब छूटेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, H+, ये लीजिए। यहां पे जब छूटेगा, यहां पे जब छूटेगा, NMe2। अब इन सब में ध्यान से देखिए, एसिड बेस रिएक्शन जनरली क्या होती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। यहां पे आपका इक्विलिब्रियम का साइन होता है। अब देखो सब में H+ तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ना सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। ठीक है, बस आपका ये जो दूसरा साइड प्रोडक्ट बन रहा है, अरे यार यहाँ पे मैंने 2 डबल बॉन्ड क्यों लगाए। ठीक है, यहां पे ये जो साइड मॉलिक्यूल बन रहा है, अब हमें इसको देखना है। अब एक चीज आप यहां पे नोट कर लीजिए, ये जो साइड मॉलिक्यूल है ये जितना स्टेबल होगा उतना ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में आएगा, उतना इक्विलिब्रियम, अब देखो फॉरवर्ड में आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका जो साइड प्रोडक्ट है H+ है उसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अब देखो भाई इन सब में अगर आप देखोगे, इनिशियली ये आपका क्या था, यहाँ पे देखो ये तो पहले यहाँ पे भी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी एरोमेटिक है, ये यहाँ पे भी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी एरोमेटिक है, बट ये यहाँ पे क्या था, नॉन एरोमेटिक था, और ये यहां पे क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो एक अनस्टेबल थिंग से ये स्टेबिलिटी की ओर आया है, तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड में जम के आएगा, और जम के आएगा तो ये जितना बनेगा उतना ही ज्यादा आपका H+ बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मोस्ट एसिडिक स्पीसीज कौन सी होगी, ये वाली होगी। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका एरोमेटिक सिस्टम प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखो इनिशियली भी नॉन एरोमेटिक, फाइनल भी नॉन एरोमेटिक, यहाँ पे इनिशियल भी एरोमेटिक, फाइनल भी एरोमेटिक, तो एनर्जी डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे। अब जब थोड़ा ही आपका सैलरी का डिफरेंस आ रहा तो आप क्यों ही दूसरी जगह जाओगे, वहीं पे रह जाओगे, तो वही वाली चीज है ये। ठीक है, ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहे हैं द कंपाउंड दैट इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4। KMnO4 ना, देखिए कोई भी एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन वेंजीन कोई सी हो, ठीक है, अगर सपोज करो इस कार्बन पे आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर सपोज करो ये मिथाइल है,
तो भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ पे इस ग्रुप को, इसको कन्वर्ट कर देगा CO2H में। अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह पे आपने सपोज करो क्या लगाया, इथाइल लगाया, तो भी इसे CO2H में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे इसने इथाइल मतलब इथाइल की जगह पे इसे क्या बना दिया, यहाँ पे इसे आइसोप्रोपाइल बना दिया, तो भी इसे CO2H में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसने इसे यहाँ पे टर्ट ब्यूटिल बना दिया ना, तो उस केस में ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ऐसा यहां पे इसलिए होता है क्योंकि देखिए भाई, इस पोजीशन पे इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। बेंजाइलिक पोजीशन पे जब तक आपका यहां पे प्रोटॉन रहेगा तो तब तक क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन जब सारे प्रोटॉन हट जाएंगे तो उस केस में ऑक्सीडेशन नहीं होती। वहां पे क्या होता है, ये कंपाउंड इनर्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू KMnO4। KMnO4 के साथ यहां पे फिर आपकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। इस केस में देखिए, दिस इज योर हाइड्रोजन, तो यहां पे तो ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, यहां पे आपका देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, यहां पे भी हाइड्रोजन है इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी। यहां पे अगर आप देखोगे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पे नो ऑक्सीडेशन, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। आपसे बोल रहा है किसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो डी का यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपसे बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की बात कर रहा है। आप जानते हो भाई, यहां पे पेरिडीन में तो क्या है, देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो तीसरे का रेट तो यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ये लीजिए गलत, तीसरे का रेट सबसे कम, ये लीजिए गलत। अब बात है पहले और दूसरे में। तो देखिए 5 मेंबर की रिंग जो होती है ना, दीज आर वेरी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। ये क्या होती है, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे बहुत इजीली अटैक कर देती हैं। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आएगी तो वहां पे देखिए भाई, ये जो यहां पे है ना, देखो सल्फर की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सल्फर आपका 27 किलो कैलोरी पर मोल का होता है, इसलिए यहां पे ये इतना इजीली रिएक्ट कर नहीं पाता है। इसलिए दूसरे का रेट क्या होता है, यहां पे पहले से कम होता है। पहले का रेट ज्यादा होने का रीजन क्या है कि एक तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम है, उसके अलावा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा देता है रिंग के अंदर, इतनी ज्यादा देता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, रिंग में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे तेजी से यहां पे रिएक्ट करता है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, 1 का रेट सबसे ज्यादा, देन 2 का, देन यहां पे 3 का। ठीक है, 3 का सबसे कम, 1 का सबसे ज्यादा। हालांकि जब आप इसे फ्यूराइन के साथ कंपेयर करते हो तो वहां पे और मजेदार ट्विस्ट निकल के आता है। एक्चुअल फंडा तो आपको वहीं पे से समझ में आएगा जब आप सबका कंपैरिजन करोगे। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें बोल रहा है द रिएक्शन ऑफ 2 मिथाइल फ्यूराइन, यानी कि ये चीज आपको दी है 2 मिथाइल फ्यूराइन का मतलब आपका ये 1, ये हो गया ऑक्सीजन हेटेरोएटम को पहला नंबर, उसके बगल पे 2, ये लीजिए, दिस इज नोन एज 2 मिथाइल फ्यूराइन। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो यहां पे DMF POCl3 के साथ। ये जो रिएक्शन कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है, विल्स-मायर हेक फॉर्माइलेशन का यहां पे क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो इस केस में आपका क्या होता है, कौन सा यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, यहां पे आपका ये एल्डिहाइड का इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जनरेट होता है। अब आपको पता है भाई यहां पे कौन सी पोजीशन यहां पे देखिए रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो भाई ये वाली पोजीशन यहां पे क्या है, देखो सेकंड पोजीशन तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। अब इसके बाद कौन सी पोजीशन बच गई आपकी, यहां से आगे आया, यहां से आगे आया, ये यहां से आगे आया, यहां पे आपका डेल्टा निगेटिव बढ़ रहा है। ठीक है, ये लीजिए। उसके अलावा अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके हाइड्रोजन यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये यहां से आगे आएगा, ये पाई बॉन्ड आगे जाएगा, ये यहां पे आएगा, तो ये भी यहां पे क्या कर रहा है, इसे रिइंफोर्स कर रहा है इस डेल्टा निगेटिव को। तो डेल्टा निगेटिव यहां पे बहुत बढ़ेगा और ये एल्डिहाइड आके आपका यहां पे चिपक जाएगा, जिसकी वजह से आप बोलोगे दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए वैसे CHO आएगा कहां से इस DMF POCl3 से, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो DMF का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन, यहां पे डबल बॉन्ड O, ये आपका H, यहां पे आपका मिथाइल मिथाइल, POCl3 ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या होता है, नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकता है, या ऑक्सीजन से इस पे अटैक करता है और Cl यहां से निकलता है। O यहाँ पे माइनस, इस पे क्या आ गया P, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, इधर आपका हाइड्रोजन आ गया, ये लीजिए, इतनी चीज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद यहाँ पे हुआ क्या है, आपका यहाँ पे Cl निकला हुआ है, जो ये क्लोराइड जो यहाँ से निकला है ना, देखिए
ये जो क्लोराइड यहां से निकल रहा है वो क्या करता है जनाब, इस सेंटर पे अटैक करता है। ये सेंटर कुल मिला के देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह है, ठीक है, कार्बोनिल की तरह है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरह है, तो यहां पे क्या कर लेगा, ये इस सेंटर पे अटैक करेगा और नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहां से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन, ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। उसके बाद फिर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है और आप जानते हो ऑक्सीजन फास्फोरस का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, ये यहां से इसको क्या कर लेता है, काट लेता है। तो जैसे ही यहां से इसे कट करेगा तो आपका क्या बन गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे एक Cl एक हाइड्रोजन और यहां पे आपके क्या आ गए, 2 मिथाइल आ गए, ठीक है। अब यहां पे कोई भी रिंग है जैसे ये है, ठीक है, सेकंड पोजीशन से अटैक करेगा जब इस पे, तो ये लीजिए, ये यहां से आगे गया, ये लीजिए भाई, आपका क्या आ गया यहां पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन है आपका, ये लो इस कार्बन पे, इस पे आपका नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 मिथाइल। अब देखो इस पे लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, क्लोरीन यहां से निकलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, एन और यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल इसके ऊपर प्लस, ये चीज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। और जब आप यहाँ पे इसे वाटर के कांटेक्ट में लाओगे, हाइड्रोलिसिस करोगे, तो आप कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसके हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2O, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फॉर्माइल ग्रुप आ जाएगा। तो इन टोटल आपने किया क्या, यहाँ पे आप जानते थे ये वाला कार्बन तो न्यूक्लियोफाइल था, तो आपने क्या किया यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन, ये न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आपका क्या आ गया CHO पॉजिटिव, इन दोनों का आपने अटैक कराया, तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी यहाँ पे समझ सकते थे, दीज आर कॉल्ड सिंथोन सिंथेटिक, सॉरी ये आपके क्या है यहाँ पे इंटरमीडिएट थे, ठीक है, और ये इनका क्या हो गया, सिंथोन हो गया। CHO प्लस फॉर्माइल कैटायन का सिंथोन क्या है यहाँ पे, DMF, और ये इसका क्या है भाई यहाँ पे, ये आपका पाइरॉल, ठीक है, ये लीजिए। आई थिंक आपको पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन देखो भाई, वैसे तो कार्बोकेटाइन की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे सल्फर आपका रिंग का पार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। और ये रिएक्शन देखो किसकी है, सल्फॉक्साइड की है। सल्फॉक्साइड का देखिए डबल बॉन्ड आपका आगे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड आपका आगे आ सकता है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया देखो, सॉरी सल्फर, यहां पे आपका O माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके बाद यहां पे आपका क्या है, असिटिक एनहाइड्राइड आपको दिया है, Ac2 का हो, Ac2 ऑक्सीजन, ये लीजिए, ये है आपका, इतने ग्रुप को बोला जाता है असाइल, ये आपका असाइल, तो इसलिए Ac2 और यहां पे ऑक्सीजन। अब ये O माइनस इस पे अटैक करता और ये यहां से निकलता है, तो आपका क्या फॉर्म हुआ यहां पे देखो, S प्लस यहाँ पे O, यहाँ पे आपका CO और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। इसके अलावा निकला क्या है आपका यहाँ पे निकला आपका असीटेट आयन OCO CH3। ये क्या करता है ना, यहां से इसका अल्फा प्रोटॉन यहां से पकड़ लेता है, ये यहां से आगे आता है और ये यहां से निकल जाता है। तो आपका यहां पे क्या बना, एक इंटरमीडिएट बना जिसमें सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले भी इसके पास 3 बॉन्ड थे, तब भी पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी 3 ही बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज आपका रिटेन रहा। और निकला जो यहां से असीटेट, ये जो असीटेट अब यहां से निकल रहा है देखिए CH3, ये क्या करता है देखो, इस पोजीशन पे अटैक करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज यहां से न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, OCO CH3, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपका OAC, ये तो सही है यहाँ पे OAC, उसके अलावा ये आपका गलत हो गया। और ये क्या है देखो, यहाँ पे सिर्फ इसने AC लिख दिया, बीच का ऑक्सीजन तो एक खा गया, तो ये C वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस रिएक्शन को बोला जाता है प्यूमरल रीअरेंजमेंट, ओके, और ये मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस की हुई है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉर्म इन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन की रिएक्शन करानी, क्विनोलिन होता क्या आपका, बेंजीन, और इसके साथ क्या होता है यहाँ पे pyridine, यहाँ पे AB बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, दिस इज कॉल्ड क्विनोलिन। इसकी रिएक्शन आपने यहाँ पे पोटेशियम अमाइड के साथ कराई है, ये लीजिए KNH2,
प्लस माइनस। मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन क्या होता है भाई, pyridine का नाइट्रोजन क्या होता है या क्विनोलिन का नाइट्रोजन क्या होता है, दिस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए NH2 यहां पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड इसके ऊपर यहां पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपका यहां पे क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहां पे हाइड्रोजन। इसके बाद यहां पे क्या होगा देखो, ये माइनस यहां से आगे जाएगा और ये यहां पे से एज हाइड्राइड निकल जाएगा, तो कुल मिला के आपका 2 अमाइनो क्विनोलिन यहां पे आपका फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए, बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आपको ऐसा यहां पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये क्या है, इसका बी राइट आंसर हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, चीची बाबिन रिएक्शन बोला जाता है। ये जनरली सारे स्टूडेंट सही करके आते हैं क्योंकि नाम ही ऐसा है रिएक्शन का, चीची बाबिन। चीची बाबिन में pyridine के साथ भी सेम सेकंड पोजीशन पे आपका NH2 जुड़ जाता है और आपका क्विनोलिन के साथ भी। और अगर आइसोक्विनोलिन हो, आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन आपका यहां पे होता है और कार्बन होता है यहां पे, तो उस केस में यहां पे आपका NH2 चिपक जाता है। ओके, ठीक है। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, एक बार रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे कराई है। अब देखो, एक यहां पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये तो आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है नहीं, बाकी न्यूक्लियोफाइल आपका ये है। तो आइदर आपका एक्स यहां से फॉर्म हो या आपका यहां से फॉर्म हो। ये क्यों न्यूक्लियोफाइल नहीं है यहां पे, क्योंकि देखो ये क्या है, रिंग के अंदर डिलोकेलाइज है, इसलिए ये वाला गलत हो गया आपका। ये वाला सही है एक हद तक। ओके, फिर उसके बाद ये भी आपका सही हो सकता है, बिल्कुल ये सही है आपका। और ये अभी आपका क्या हो गया, यहां पे सही हो गया। इसके बाद इसने क्या कर रखा है, देखो NaH के साथ रिएक्शन कराई है। NaH क्या करेगा, यहां पे से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहां पे अनायन है। अब ये अनायन यहां पे से क्या करेगा, इस मिथाइल पे अटैक करेगा। इनिशियली लोन पेयर तो क्या कर रहा है, यहां पे रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन जब दूसरा अनायन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अब इस मिथाइल पे अटैक करेगा। तो अब दूसरा अटैक आपका कहां से होगा, मिथाइल से होगा। तो ये आपका यहां पे सही आंसर हो सकता है। उसके अलावा देखो, यहां pyridine इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पे तो कभी अटैक हो नहीं सकता यार। ठीक है, जब यहां पे ये वाली रिंग पहले प्रेजेंट है तो पहले अटैक इस पे होना चाहिए था। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। और उसके बाद देखिए डी में यहां पे क्या बोल रहा है, बिल्कुल आगे फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पे करा दिया, ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका एक ही यहां से सही आंसर हुआ, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। ओके, आई होप पूरा फंडा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पे तो वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आके चिपकेगा नहीं, चिपकेगा तो इस न्यूक्लियोफिलिक एंड पे चिपकेगा। ये कार्बन वाला जो स्केलेटन है, दिस इज वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग कन्वर्जन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो जी, ये एक न्यूक्लियोफाइल आपको पता है यहां पे से अटैक हुआ है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहां पे आपको क्या दिया है, HCHO, एसिडिक मीडिया, और यहां पे आपका एक सेकेंडरी अमीन। यहां पे सबसे पहले क्या होगा, एसिडिक मीडिया में ये अमीन से H2O यहां पे निकलेगा और यहां पे आपकी क्या बन जाएगी, H डबल बॉन्ड, यहां पे आपका नाइट्रोजन, इसके ऊपर 2 मिथाइल और ये पॉजिटिव। ठीक है, ये स्पीसीज बनी, इसे बोला जाता है इमीनियम आयन। और इमीनियम आयन पे कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल, जनरली ये न्यूक्लियोफाइल आपका इनोलेट होता है, लेकिन इनोलेट के अलावा कोई भी स्पीसीज अगर आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर दे और यहाँ पे आपका CH2 एक्सटेंडेड NMe2 आ जाए, तो या आपका कोई भी अमीन आ जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे मानिक रिएक्शन बोला जाता है। तो इसके बेसिस पे क्या हो गया, ये यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे एक चीज आपको बतानी चाहिए, देखो चीची बाबिन रिएक्शन अभी आपने देखी है, एरोमेटिक में आती है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे इमीनियम आयन के साथ इसका कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, अर्न्स्ट एस्टर होमोलोगेशन में आपका क्या होता है, यहाँ पे कार्बीन फॉर्म होती है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकती है। माइकल एडिसन क्या होता है भाई, यहाँ पे 1,4 अटैक होता है, दिस इज 1,2 अटैक, दैट्स व्हाई ये माइकल एडिसन भी यहाँ पे नहीं है। तो एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पे बच गया। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो भाई, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको असिटिक एनहाइड्राइड दे दिया, आपको पता है भाई असिटिक एनहाइड्राइड बोले तो ये है आपका जो अभी हमने देखा था प्यूमरल रीअरेंजमेंट में, और इसके साथ आपको BF3 इथरेट दे दिया, ये लीजिए BF3 इथरेट। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से उड़ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखिए इस तरीके से
असाइल कैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया। अब असाइल कैटायन कहां से जुड़ेगा? ऑब्वियसली C2 पोजीशन से जुड़ेगा। तो C2 पे कहां पे जुड़ रहा है भाई? देखो यहां पे जुड़ रहा है। अब इसके बाद देखो दूसरा अटैक करा रखा है। देखो दूसरी बार देखो एक ये बना, इसके बाद ये भी बन सकता था, बिल्कुल ये फॉर्म हो सकता है, ये भी हो सकता है इसका आंसर, ये भी हो सकता है। अगर एमएसक्यू में दिया है तो आपको दोनों टिक करके आने हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, दिस इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको वही फंडा जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसने इस पे इजीली अटैक कर लिया, ठीक है, इसने इस पे इजीली अटैक। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इस पे आ गया है ना, वो इतने लो टेम्परेचर पे इसे सफिशिएंटली न्यूक्लियोफिलिक नहीं बनाएगा, इसलिए रिएक्शन आपकी यहीं पे रुक जाएगी। अगर आप यहाँ पे इसका एडिशनल इक्विवेलेंट और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में रिएक्शन आपकी यहां तक प्रोसीड करेगी, ठीक है। तो इस केस में आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। देखिए pyridine को ट्रीट किया यहाँ पे पैरासिड के साथ, और पैरासिड क्या करता है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, नाइट्रोजन इस पे अटैक कर देगा, तो आपका यहाँ पे pyridine एन ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो W इज pyridine एन ऑक्साइड, ये लीजिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद pyridine एनऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराया? बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ, तो ये इस पे अटैक करेगा SN2, ये यहां से निकलेगा, तो आपका क्या बन गया? देखो pyridine, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी ये प्लस O, ऑक्सीजन ने अटैक किया यहाँ पे CH2, और ये आपका क्या आ गया यहाँ पे? बेंजीन रिंग आ गई, ये लीजिए। इसके बाद आपको यहां पे बेस दे दिया। आप जानते हो भाई दिस प्रोटोन इज अ बेसिक प्रोटोन, क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन पे है, तो यहां पे बेस जो आएगा OH माइनस इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर फेंकेगा, और आप जानते हो भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एज अ गुड लिविंग ग्रुप की तरह यहां से निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो क्या बना? देखो यहाँ पे pyridine वापस से फॉर्म हो गई, और साथ में इधर क्या बन गया? ये देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन, और इस पे यहाँ पे बेंजीन। तो आपने यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड इसका फॉर्म कर लिया, जो कि आपको कहां पे मिल रहा है? देखो C और D में आपका बेंजाल्डिहाइड आपको यहाँ पे मिल रहा है, और साथ में pyridine मिल रहा है। डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी सिंथेसिस में आपको दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको नेम रिएक्शन में भी देखने को मिलेंगे, जहां पे इसके दो इक्विवेलेंट होंगे और इसका एल्डिहाइड का एक इक्विवेलेंट होगा। तो जनरली इसमें होता क्या है ना, देखो सबसे पहले क्या होगा, यहां पे लिखता हूं, OET। आपको पता है दिस इज अ एक्टिव मिथिलीन साइट, तो ये पोजीशन पे आपका क्या होगा? यहाँ पे अनाइनिक पोजीशन होगी, क्योंकि ये बेसिक मीडिया, तो प्रोटोन यहाँ पे का एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? बहुत एसिडिक साइट है, तो ये स्लाइटली बेसिक मीडियम में भी क्या कर देगी? यहाँ पे प्रोटोन दे देगी, ठीक है। तो अनायन यहाँ पे, अब देखो रिएक्शन में आपका क्या, देखो एक तो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड है, और यहाँ पे इसका दूसरा इक्विवेलेंट भी होगा, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेता हूं, OET। इसके पास, इस अनायन के पास ऑप्शन यह है कि एक तो ये इस पे अटैक करे, और दूसरा ऑप्शन यह है कि ये क्या कर दे जनाब? यहां से इस पे अटैक कर दे, ठीक है। दोनों ही कीटोन है, मतलब एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है। आपको पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई आप क्या बोलोगे? ये वाला अटैक होएगा नहीं, रेड वाला अटैक होगा। रेड वाला अटैक होगा तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे देखो C, यहाँ पे आपका क्या आ गया? डबल बॉन्ड O, ये लीजिए यहाँ पे आपका CO OET। इसने यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पे, तो यहाँ पे आपका OH आ गया, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया? PH आ गया, ये लो। इसके बाद देखो सिंस मीडिया बेसिक है, तो यहाँ पे एक और एसिडिक प्रोटोन है, ये वाया E1C भी क्या करेगा? इसका प्रोटोन यहाँ से निकाल देगा, और आपका यहाँ पे क्या आ गया? देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CO2ET, और यहाँ पे आपका PH आ गया, ये लीजिए। एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल आपने फॉर्म कर दिया। इसके बाद अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है ना, इसका अनायन यहां से आएगा, और यहां पे क्या करेगा? 1,4 अटैक करेगा। 1,4 अटैक जैसे ही यहां पे होगा तो क्या बना आपका? देखो डबल बॉन्ड O, यहां पे ये लीजिए, ये आपका CO2ET PH। यहां पे देखो इस कार्बन ने अटैक किया है, इसने इस पे, एक तो क्या है यहाँ पे CO2ET है, ये लीजिए। दूसरा यहाँ पे क्या है? देखो इस पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, देखो 1 सेकेंड, इस कार्बन ने अटैक किया ना, इस कार्बन ने, तो इस कार्बन पे एक तो आपका CO2ET था जो मैंने यहां पे लिख दिया, और दूसरा यहां पे क्या आपका C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका मिथाइल CH3।
हम्म, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर गया हूँ आई थिंक। और वो गड़बड़ भी यहाँ पे यह है, हाँ सही है अभी तक, इतना यहाँ पे सही है। देखिए आपका क्या फॉर्म हो गया, एक यहाँ पे आपका आ गया सी डबल बॉन्ड ओ। हम्म, 1 सेकेंड ना। ठीक है, ये लीजिए ये लीजिए, ये लो आपका CO2 ET। ठीक है, ये आपका एक फ्रेगमेंट था। फिर दूसरा फ्रेगमेंट आपका कहां से आया, इस एल्डिहाइड से आया, जो कि आपका ये वाला फ्रेगमेंट है, यहाँ पे पीएच आ गया, ये लो। ठीक है, फिर तीसरा फ्रेगमेंट आपका क्या है यहाँ पे, तीसरा फ्रेगमेंट आपका ये वाला बॉन्ड, जो यहाँ पे 1,4 एडिशन हुआ ये वाले कार्बन से, इस पे एक तो यहाँ पे क्या है CO2 ET है, ये लीजिए, और दूसरा यहाँ पे क्या आ गया आपका CO, और यहाँ पे आपका एक मिथाइल आ गया। ये लीजिए। अब देखो रिएक्शन मीडियम में आपका NH3 है, और आप जानते हो भाई यहाँ पे NH3 और कार्बोनिल अगर आपको देगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले यहाँ पे इस इमीनियम में ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए NH, और ये आपका NH। ठीक है, ये लीजिए। इतनी चीज आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर हुई होगी। इसके बाद देखो भाई, ये इमीनियम यहां से क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये तुरंत इनामीन में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। ये प्रोटोन आपका एसिडिक है तो यहां से आगे जाएगा, और ये इस नाइट्रोजन के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की आपकी रिंग फॉर्म हो जाएगी, जो कि यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको दिख भी रही है। यहाँ पे आपका क्या गया, देखो एक मिथाइल था, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ने अटैक किया, जिसको मैंने 1 बोला है। इसके अलावा देखो 2 वाला कार्बन ये रहा, जिसपे आपका एक मिथाइल लगा है। उसके बाद देखो आगे आपका क्या है, देखो यहाँ पे 3 है, जिसपे CO2 ET लगा है। 4 पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे पीएच लगा है। 5 पे आपका क्या लगा है, देखो यहाँ पे CO2 ET लगा है। और फिर ये 5 किससे लग रहा है, 6 से लग रहा है, ये आपका 6 हो गया। 3 4 5 6, 6 पे आपका क्या है, देखो एक तो यहाँ पे NH है, NH, और यहाँ माइनस आ गया आपका, ये लीजिए। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे देखो एक मिथाइल लगा है, जो मिथाइल मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसको मैं थोड़ा सही से लगा लेता हूँ, ये लीजिए भाई, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। फिर देखो इस नाइट्रोजन के पास जो प्रोटोन है वो शिफ्ट होके इसके पास चला जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से NH2 लिख लेता हूँ, ये लीजिए। आई होप इतना फंडा यहाँ पे सबको यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा। और इस पूरी रिएक्शन के दौरान यहाँ पे हुआ क्या था ना, देखो ये प्रोटोन यहाँ से आगे की ओर आया था, तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होगा, देखिए ये प्रोटोन भी आपका एक्टिव मिथिलीन साइड का ही प्रोटोन था, तो ये आगे जाएगा और यहां से NH2 आपका निकल जाएगा। और जैसे ही NH2 निकलेगा, मैं देखिए यहां पे आपका प्रोडक्ट आप लिख देता हूं, कहां पे लिखो, देखो नाइट्रोजन। ठीक है, यहां पे आपका मिथाइल है, यहां पे आपका क्या है, मिथाइल है, ये देखिए। फिर इससे आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है आपका, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये लीजिए। फिर इस पे भी आपका CO2 ET है, ये लीजिए, इस पे भी आपका CO2 ET है। फिर इधर आपका क्या क्या, दोनों मिलके यहाँ पे फिनाइल से जुड़ गए। अब देखो भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की दोनों साइड पे आपका क्या है, देखो मिथाइल है, नाइट्रोजन की दोनों साइड पे मिथाइल है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद दोनों साइड पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे CO2 ET आ गया, बिल्कुल सही। और चौथी पोजीशन पे यहाँ पे फिनाइल है, ये भी सही। लेकिन आपका नाइट्रोजन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज sp2 sp3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो ये इस पे कोई डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं लगा है। ये यहाँ पे देखो, ये आपका एक sp3 कार्बन है, तो ये इसलिए यहाँ पे आपका गलत हो गया। उसका जवाब यहाँ पे देखो, ये भी गलत है, ये और ये यहां पे सही है। अब इन दोनों में देखो, नाइट्रोजन के बगल पे CO2 ET आ गया, गलत है। नाइट्रोजन के बगल पे तो हमें क्या मांगता है, देखो दोनों साइड पे मिथाइल चाहिए, ये लीजिए। उसके बाद देखो दोनों साइड पे आपका CO2 ET है, और उसके बाद sp3 कार्बन पे आपका फिनाइल लगा है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे बोला जाता है हेंज पिरिडीन, हेंज सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन। ओके, अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर को। यह भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है, गेट में भी पूछा है, नेट में भी पूछा है। देखो जी, इसमें होता क्या है ना, आपका यहाँ पे N, यहाँ पे आपका O माइनस, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, यहाँ पे आपका CS3 है, और यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो CS3 CO O
COCH3। तो ये क्या करेगा भाई, यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकल जाएगा। जैसे ही ये यहां से निकलेगा तो ये रहा आपका pyridine, ऑक्सीजन, यहां पे आपका CO, और ये रहा आपका CH3। यहां पे आपका क्या आ गया देखो, ये आपका CH3 है, ये लीजिए। ये प्रोटॉन आपका यहां से आगे जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पे, वो इसको यहां से ऐसे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपका अगला सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा। CH3, और यहां पे आपका क्या आ गया देखो, कार्बन, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, इधर आपका डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से देखो, ये कंपाउंड इसके बाद क्या करता है, तुरंत 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 1 2 3 1 2 3, ये यहां से इस पे अटैक करता है, ये यहां से अंदर जाता है टू गेन द एरोमेटिसिटी, और 1 1 का बॉन्ड यहां से आपका ब्रेक हो जाता है। तो आपका इन टोटल यहां पे क्या है देखो, नाइट्रोजन, ठीक है, ये 3 वाला कार्बन आपका ये है। इस पे क्या चिपक रहा है आपका, ऑक्सीजन चिपक रहा है, ये लो ऑक्सीजन क्या आ गया आपका, ये कार्बन है, ये लो CO, और इधर आपका CH3 आ गया। तो जब आप इसे ध्यान से देखोगे, ये क्या आपका pyridine, pyridine पे आपका क्या है यहाँ पे CH2, CH2 पे यहाँ पे आपका OAC आ गया, ये लीजिए CH2 पे आपका OAC आ गया, जो कि आपको यहाँ पे CH2 pyridine होना चाहिए, एनऑक्साइड हट जाएगा अपने आप ही, pyridine होना चाहिए, एनऑक्साइड हट जाएगा, ये वाला OCOCH3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी एनऑक्साइड जिसमें उसको हटाओ, यहाँ पे 4th पोजीशन पे कर दिया, गलत। ओके तो ये रिएक्शन आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, एनऑक्साइड की रिएक्शन जो एनहाइड्राइड के साथ होती है, और यहाँ पे 2nd पोजीशन पे मिथाइल का होना जरूरी है, ताकि आप यहाँ पे इस तरीके से 3 सिग्मा ट्रॉपिक का यहाँ पे सबस्ट्रेट रेडी कर सको, ये जो कंटूर्स है इन्हें यहाँ पे आप रेडी कर सको। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, अच्छा इस सिंथेसिस को बोला जाता है रिजल्ट इंडोल सिंथेसिस। तो यहां पे आपका इंडोल फॉर्म होना था। अगर आप किसी को पता है सिंथेसिस का नाम, तो डायरेक्टली क्या करता है, इस ऑप्शन सी को यहां पे करेक्ट कर देता। जिसको नहीं पता वो यहां पे क्या करेगा, देखो ये आपका मिथाइल दिया है, यहां पे देखो CH3, इसको मैं लिख देता हूं यहां पे CH2H। ये यहां से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहां पे अनायन आएगा। ये प्रोटॉन इतना एसिडिक इसलिए है ना, क्योंकि एक तो बेंजाइलिक पोजीशन पे, और साथ में यहां पे नाइट्रो के साथ क्या करेगा, यहां पे रेजोनेंस इस तरीके से करेगा, ठीक है। इस वजह से ये प्रोटॉन आपका क्या है, यहां पे हाईली एसिडिक प्रोटॉन है। और जैसे ही यहां पे आपका CH2H का प्रोटॉन ये यहां से लेगा, यहां पे माइनस आएगा, ये माइनस यहां से क्या करेगा देखो, इस पे यहां से अटैक कर देगा, ये यहां से निकल जाएगा। ये दोनों यहां पे एस्टर सेंटर है, तो आपका जो P है ना जनाब, वो तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। CH2, यहां पे आपका CO, ये देखो CO, फिर आ गया आपका क्या आ गया, COOET आ गया, ठीक है। दिस इज योर P कंपाउंड। उसके बाद यहाँ पे ZnHCl आपको दिया है, ZnHCl मतलब ZnHCl नहीं, Zn एसिटिक एसिड दिया है, जिंक इन बेसिक एसिडिक मीडिया। तो ये क्या करता है, आपका नाइट्रो ग्रुप को यहाँ पे रिड्यूस कर देगा, इनिशियली इनटू नाइट्रोसो और देन इनटू NH2, यानी कि ये इसको किस में कन्वर्ट करने वाला, अमीन में यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला है। तो आपका ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखो अमीन और कार्बोनिल एक दूसरे के साथ आ गए, तो ये इस पे अटैक कर देगा। अब आप बोलोगे यहां पे भी अटैक हो सकता है, देखो भाई दिस इज एस्टर, इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको यहाँ पे फोल्ड करके लिख लिया, और आपका कंपाउंड इसके बाद कुछ ऐसा दिखेगा। देखो पेरिडीन 1 3 4 5 5 मेंबर की आपकी रिंग फॉर्म हो जाएगी, नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड। इस दूसरे ही कार्बन से जो जिस पे चिपका है, इस पे आपका CO2ET आ गया, ये लीजिए। और फाइनली ये यहां से टॉटोमराइज कर जाएगा, टॉटोमराइज कर गया तो आपका क्यों यहां पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही बनता था, दिस इज क्वेश्चन ऑफ रिजल्ट इंडोल सिंथेसिस, तो बस डायरेक्टली आपका इंडोल यहां पे फाइनल प्रोडक्ट तो होना था। एक ही ऑप्शन है, तो किसी को पता होता तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम था, ठीक है, और उसके 2 नंबर यहां पे पक्के हो जाते। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखो यहाँ पे सेक ब्यूटिल लिथियम आपको दिया है, तो आपको पता है भाई सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, ऑर्थोलिथिएशन होगी, ये लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगी, ऑर्थोलिथिएशन होगी ब्यूटिल लिथियम से। फिर यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन होगी, ये क्लोराइड इसके पास जाएगा और ये यहाँ पे जिंक के पास चला जाएगा। तो पी जो है आपका ट्रांसमेटलेशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा।
ZnCl, एक ही क्लोराइड जाएगा लिथियम के पास, तो यहाँ पे ZnCl, OCH2OCH3। ठीक है, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरे केस में पीरिडीन दर का और यहाँ पे ब्रोमीन और पैलेडियम 0। तो ये आपकी क्या है, इसके बाद निगेसी कपलिंग है, ब्रोमीन को हटाओ, यहां से जिंक को हटाओ, ZnCl Br आपका बाई प्रोडक्ट यहां से निकल गया और ये कार्बन डायरेक्टली आके इस पे यहाँ पे चिपक जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसा बनेगा। देखो बेंजीन, इधर आपका 5 मेंबर की रिंग, ये लो, यहाँ पे आपका OCH2CH2OCH3, इस पोजीशन पे क्या आके चिपका आपका, यहाँ पे आपके चिपका ये वाला कार्बन। देखो इस तरीके से 6 मेंबर की रिंग बना लो। अब देखो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे है, 1 2 3 नाइट्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, बना लीजिए भाई, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये किसमें आपका बन रहा है, देखो तीसरे पोजीशन पे तो गलत हो गया, सेकंड पे होना चाहिए, सेकंड पे देखो, सेकंड पे भी थर्ड पे होना चाहिए, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस पोजीशन से देखो ना, आपका ये नाइट्रोजन कहां पे होना चाहिए, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, यहां पे देखो इसने चौथी पोजीशन गलत, यहाँ पे ये लो सब गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया और 3 इक्विवेलेंट दिए हैं। अगेन इसमें आपका इंडोल फॉर्म हुआ है, अगर आपको इंडोल की सिंथेसिस पता होती तो आप बहुत इजीली से कर बैठते। इसे बोला जाता है बार्टोली इंडोल सिंथेसिस। अब देखो बार्टोली इंडोल सिंथेसिस पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं होती है। देखिए बार्टोली इंडोल सिंथेसिस में आपका नाइट्रो कंपाउंड लिया था, नाइट्रोबेंजीन, ये लीजिए जनाब, इस नाइट्रोबेंजीन पे आप क्या करते हो, ग्रिग्नार्ड, वो भी विनाइल ग्रिग्नार्ड का यहाँ पे यूज करते हो, ये लीजिए MgBr। ये सबसे पहले स्टेप में यहां से करता है, इस पे अटैक करता है और ये यहां से क्या करता है, इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करता है, O-, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, इस पे यहाँ पे विनाइल ग्रुप आ गया। फिर इसके बाद क्या होता है, अगेन ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकता है, यहां से इस ग्रुप को यहां से आउट कर देता है, तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो बेंजीन और इस पे यहाँ पे नाइट्रोजन, ये आपका डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ गया। फिर दूसरा इक्विवेलेंट आएगा इसका, वो इस पे अटैक करेगा और ये यहां से इस पे अनायन ला देगा, तो आपका क्या बना, देखो बेंजीन और यहाँ पे नाइट्रोजन जिसके ऊपर अनायन है, यहाँ पे आपका कार्बन ना, सॉरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे आपका इमीन ना, मतलब ये सॉरी अल्कीन। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट अगर आप देखोगे, दिस इज 1 2 3 1 2 3, दिस इज 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो आपका जो अगला इंटरमीडिएट है वो कुछ ऐसा बनेगा। तीन तीन का बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो इस कार्बन पे 2 वाले पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N आ गया। 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये स्पीसीज आपकी यहाँ पे फॉर्म हुई। एक बार अगर आपका ये यहाँ पे फॉर्म हो गया ना, उसके बाद ये क्या करेगा जनाब, यहाँ से कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, अच्छा ये यहाँ पे का पाई बॉन्ड मैंने एडिशनल लगा दिया ना, देखो ये मिटाना पड़ेगा, ये यहाँ पे का पाई बॉन्ड तो आगे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये अनायन इस पे क्या करता है, अटैक करता है, ये यहाँ से आपका आगे जाता है और आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो O-, जो फाइनली OH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप जानते हो भाई, इसका यहाँ पे से डिहाइड्रेशन होगा, ये यहाँ से निकलेगा, ये लीजिए, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ से, ये क्या कर जाएगा, ऐसे टॉटोमराइज कर जाएगा टू गेन द एरोमेटिसिटी इन बोथ द रिंग्स। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन गया, देखो इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, ये लीजिए, आप जानते हो जहां पे नाइट्रो था, नाइट्रो ये वाला जो कार्बन है ना, ये नाइट्रो वाला, ये आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखो यहां पे दिख रहा है आपको नाइट्रो वाला नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो नाइट्रो वाला नाइट्रोजन ये है, आपको क्या करना है, इसी नाइट्रोजन के जस्ट इस अगले कार्बन पे क्या लाना है, ब्रोमीन लाना है, यहाँ पे ये कंपाउंड आपको बनाना है। तो आप स्टार्ट कहां से कर लोगे, इस 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन से यहाँ पे स्टार्ट कर लोगे, तो आपका ये पोजीशन आप क्या रहेगा, ब्रोमीन, ये पोजीशन ब्रोमीन, ये पोजीशन ब्रोमीन, ये पोजीशन ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन और आपका फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको ब्रोमीन दिख जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से ये लीजिए। तो आपका राइट आंसर यहां से ये हो गया 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, जो कि आपका ऑप्शन बी में, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यही क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको बार्टोली इंडोल सिंथेसिस पता थी, बहुत इजीली आप इसे कर लेते कि इसमें स्टार्टिंग मटेरियल नाइट्रो होता है, तो नाइट्रो से ही आपका, नाइट्रो वाला एक ही ऑप्शन है आपका। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देखिए यहां पे ब्यूटिल लिथियम आपको दिया। ब्यूटिल लिथियम एक तो ऑर्थोलिथिएशन करता है, लेकिन उससे तेज क्या करता है भाई, यहां पे लिथियम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करता है। एक बार लिथियम हेलोजन यहां से एक्सचेंज हो सकता है, ये लीजिए, और दूसरी पॉसिबिलिटी है यहां पे लिथियम हेलोजन आपका यहां से एक्सचेंज हो जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी में एक बार लिख लेता हूं, नाइट्रोजन लिथियम, ये लो यहां पे OMe। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दो पॉसिबिलिटी आपकी यहां पे है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इस अनायन को ये OMe क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा और चिलेशन से भी यहां पे ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा। इसलिए ये वाला आपका क्या होगा, यहां पे मेजरली फॉर्म होगा। और अगर ये मेजरली फॉर्म हो रहा है, इसके बाद तो देखिए सिर्फ बेंजाल्डिहाइड पे अटैक करना था, ये आपका मोर स्टेबल है, यहां से इस पे अटैक करेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे आपका क्या आ गया OH, यहां पे आपका PH, ये आपका OMe हो गया। ठीक है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये गलत हो गया, देखिए ये इसने इस इंटरमीडिएट से बना दिया जो कि लेस स्टेबल है। यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिटेल्ड आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना था, बस एक चीज ध्यान देनी थी कि यहाँ पे दिस इज ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड ऑर्थोलिथिएशन भी करते हैं, लेकिन ऑर्थोलिथिएशन से फास्ट वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्थोलिथिएशन से फास्ट कौन सी रिएक्शन करेंगे आपकी, यहाँ पे लिथियम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पे आपकी वो इससे फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिथियम हेलोजन एक्सचेंज की, लिथियम हेलोजन एक्सचेंज की भी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो हमने जहां से मोर स्टेबल अनायन आपका फॉर्म होगा, जहां से चिलेशन पॉसिबल है, वहां पे से हमने क्या किया, यहाँ पे लिथियम हेलोजन एक्सचेंज किया। एक्चुअल में ये चिलेशन इस तरीके से नहीं होता है। जब इनिशियली आपका ब्यूटिल लिथियम आता है ना, तो ये उस केस में क्या करता है, लिथियम के साथ चिलेट करता है, यहाँ पे आपका ब्यूटाइल होता है, ये यहां से उस केस में ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज होता है, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल की ओर। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, गेट 2023 में आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में था क्या, यहाँ पे ये फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। रेडिएशन डाली, आपको पता है भाई कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन ये बहुत वीक होगा, तो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोटोलिसिस होगी, यहाँ पे आपका बाई रेडिकल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ओ रेडिकल डबल बॉन्ड, ये लो PH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर रेडिकल। अब देखो ऑक्सीजन का रेडिकल तो बड़ा अनस्टेबल होता है, यहाँ पे से कार्बन से क्या कर लेगा, ये दोस्ती कर लेगा, और ये वाला रेडिकल क्या हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे कपल कर जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, उसके अलावा यहाँ पे ये वाला कार्बन, ठीक है, इस कार्बन पे आपका क्या है, देखो PH है, और साथ में यहाँ पे देखो ये कुछ तो गड़बड़ कर दी। अच्छा, ये कार्बन जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो PH भी मैं यहीं पे लिखूंगा ना। देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, इस कार्बन से, देखो इस कार्बन से क्या कनेक्टेड है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये लीजिए, इस पे PH लगा है। फिर इससे आगे को डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये लीजिए, और नाइट्रोजन का रेडिकल किससे कपल हो रहा है, इसी कार्बन के साथ यहाँ पे कपल हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसे आपको दिखा देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, आई थिंक इतना आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद देखो दिस इज योर ई। अब ई देख के यहाँ पे आप बोल सकते हो ये आपका सही हो सकता है, ये आपका सही हो सकता है। ये तो कुछ अनयूजुअल सा लग रहा है, हाइड्राजिनोलिसिस इसने गलत, सॉरी हाइड्राजिनोलिसिस नहीं, फोटोलिसिस यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फोटोलिसिस ऑफ OH बॉन्ड ना, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की कर दी है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आपका वीक होता है। तो यहाँ पे फोटोलिसिस किसकी होगी, आपकी वीक बॉन्ड की होगी, जो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है। तो ये आपके दोनों क्या होगी, गलत होगी। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखो इसने फर्दर इसे हीट किया है। हीट जब आप करोगे तो अगेन यहाँ पे सेम तरीके से जाएगा। ये क्या कर सकता है, यहां से देखो इस तरीके से यहाँ पे से आगे आए, ये पाई बॉन्ड यहां से आगे जाए, ये यहां से आगे जाए, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर देंगे, और ये रेडिकल आपका नाइट्रोजन के ऊपर आ जाए। ओ ठीक है,
इधर आपका ये वाला बॉन्ड है, यहाँ पे आपका ओहो नाइट्रोजन है, और ये लीजिए नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल आ गया, उसके अलावा यहाँ पे पीएच है, इसके ऊपर यहाँ पे रेडिकल आ गया, ठीक है। और ये रेडिकल आपस में कपल कर गए, तो अब मैं इन दोनों को मिटा देता हूं और मैं इन दोनों की कपलिंग से यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर देता हूं। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक रेडिकल है। अब ध्यान से देखो भाई, ये यहां से क्या होना चाहेगा, ये तुरंत यहां से एरोमेटाइज होना चाहिए ये रिंग आपकी। तो ये वाला बॉन्ड आप देखो यहां से इस तरीके से ब्रेक होगा कि ये एरोमेटिक भी हो जाए और यहाँ पे इस नाइट्रोजन का रेडिकल भी आपका क्या हो जाए, स्टेबिलाईज हो जाए। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लीजिए बेंजीन, यहाँ पे आपका ये है, उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ये लीजिए कार्बन आपका ये है, इस पे यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड के साथ ये इस पे जुड़ गया। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ऐसा दिखाई देगा, जिसमें देखो भाई बेंजीन के साथ ये जस्ट इसके अगले सेंटर पे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, यहाँ पे इसने नाइट्रोजन लगा दिया, ये गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अल्फा पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन है, बीटा पोजीशन पे आपका क्या है, नाइट्रोजन है। ये देखिए यहाँ पे अल्फा पे नाइट्रोजन कर दिया, बीटा पे आपका क्या कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया, तो ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके, और हमने पूरा मैकेनिज्म भी देख लिया, ये फॉर्म हो भी नहीं सकता किसी तरीके से। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अगेन आपका गेट 2023 में आया हुआ है। देखो SnHCl का यूज करके है। मैंने क्या बताया, कोई भी मेटल अगर आप एसिडिक मीडिया में डालते हो तो ये क्या बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट बन जाते हैं। और रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी मेटल है, ये जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को मेटल इन एसिडिक मीडिया किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम क्या होता है भाई, दूसरे को रिड्यूस करना। और रिड्यूस कब होगा दूसरा, जब ये क्या कर देगा, उससे यहां पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। सपोज करो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन अब जो यहां पे कोई दूसरा एमिडेस है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। रिडक्शन होगा किसका, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन को खाएगा कौन, सिंपल सी बात है, रिडक्शन किसका होगा ना, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर पाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी। अब देखो ये बेंजीन रिंग पे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। इसके पास यहां पे डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिच। अभी मैंने आपको बताया भाई पेरिडीन क्या होता है, आपका हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए यहां पे से टिन क्या करता है भाई, इनिशियली 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे फेंकेगा तो ये बॉन्ड आपका आगे जाएगा और ये यहां पे से क्या आ जाएगा, यहां पे अनायन आ जाएगा। फिर ये जो अनायन है ये H+ को यहां से पकड़ लेगा, तो आपका कंपाउंड फाइनली यहां पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। इधर का मैं मिटा देता हूं, ये तो खाली समझाने के लिए था। OMe, ये भी आपका OMe, नाइट्रोजन, ये लीजिए डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए थे जिनको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अनायन आया था, ठीक है। अनायन ने मैंने क्या बोला, H+ यहाँ से ले लेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे H+ लगा देता हूँ, ये लीजिए। और नीचे आपका क्या है, CH2, यहाँ पे आपकी बेंजीन। OMe, अब आप जानते हो भाई दिस इज नॉट अ कार्बीन, यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है आपका। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, तो आप इसे यहाँ पे लोन पेयर से नहीं दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे इन द फॉर्म ऑफ कार्बन आयन। और कार्बन आयन है तो यहाँ पे रिएक्शन मीडियम से क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा। तो ये भी आपका क्या बन गया, यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट हो गया। इतनी चीज सब यहाँ पे समझ गए होगे। अब देखो इसके बाद आपका फिर से क्या होगा, अगेन इमीनियम बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, तो फिर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या अनायन आपका आगे जाएगा, तो दोनों प्रोटॉन को ले लेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा सेंटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। OMe यहाँ पे आपका OMe, ये कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। इसके अलावा एक दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसको मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूं। देखो
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से पहले अगर यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, ये आपका क्या बन गया, एक यहाँ पे इमीनियम आयन बन गया, और इमीनियम आयन पे ये क्या करेगा, आप देखो यहां से आगे की ओर आएगा, ये यहां से आगे आएगा, और इस पैरा पोजीशन से यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा है, तो जब अटैक होगा तो ये यहां से ऑब्वियसली आगे की ओर आ जाएगा, और आपका जो कंपाउंड है देखो, ठीक है, ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, इससे मैं नाइट्रोजन को अंदर की ओर लिख लेता हूं, ये लीजिए, और इस पे से ये निकला है देखो CH2, ठीक है, CH2 के आगे आपकी अब बेंजीन रिंग आ गई, ये लीजिए, और बेंजीन की मैंने क्या बोला, जस्ट इसके अगले सेंटर से क्या हुआ, इस पे अटैक हुआ, तो ये कंपाउंड अब देखो इसके रिस्पेक्ट में आपका एक कार्बन छोड़ के इधर की साइड OMe और यहाँ पे OMe, इस तरीके का कंपाउंड भी यहाँ पे आपका फॉर्म होगा, ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे OMe, यहाँ पे OMe, इस तरीके का कंपाउंड आपका फॉर्म होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लीजिए, ठीक है, 8 मेंबर की रिंग है, ये भी अगर आप देखोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपकी 8 मेंबर की ही रिंग है, तो इसका ये सी भी राइट आंसर होगा, एज वेल एज ये ए वाला भी क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। आई थिंक पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। दिस इज अगेन, ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज कॉल्ड मानिक रिएक्शन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी, आपको ध्यान हो, दिस इज मानिक रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर इन बिटवीन अगर आपका प्रोटोन पहले मिल जाता है, इस इमीन को इमीनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी मानिक रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे ये कंपाउंड भी फॉर्म हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, देखो ये आपको OMe माइनस दे रखा है यहाँ पे, लेकिन ये सेकंड स्टेप है यार, यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना, आपका ये क्या है, N माइनस और K प्लस है। N माइनस क्या करेगा, देखो यहाँ पे इस पे अटैक करेगा SN2, ये यहां से निकलेगा, PH, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद यहां पे देखो भाई, अब देखो OMe माइनस आपको देखा है, दोनों सेंटर यहां पे देखो एक जैसे, तो OMe माइनस किसी भी सेंटर पे यहां पे अटैक करे, मैं इस पे अटैक करा देता हूं, ये बॉन्ड आपका यहां से खुल जाएगा ऐसे, ठीक है, तो आपका क्या बना यहां पे, OMe यहां पे आ गया आपका, यहां पे आपका क्या देखो CO, यहां पे आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आगे देखो कि आपका CH2, ये देखो CH2, और आगे आपका क्या आ गया यहाँ पे CO2, COPH यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सिंस मीडिया तो बेसिक है ही, और ये प्रोटोन आपका कार्बोनिल का अल्फा प्रोटोन है, OMe आएगा और इसको यहां से पकड़ेगा, यहां पे जो अनायन आएगा वो इस पे अटैक करेगा, OMe यहां से निकलेगा, आपका यहां पे एक 6 मेंबर का रिंग इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये लो, यहाँ पे CO है, यहाँ पे भी आपका CO है, इससे आगे आपका NH आ गया, ये लीजिए यहाँ पे अगला जो कार्बन था इसने यहाँ पे इस पे अटैक किया, और इस पे क्या लगा है, COPH लगा है। अब देखो ये यहां से क्या करेगा, इस तरीके से टॉटोमराइज होगा, यहां से H प्लस को लेगा, और ये वाला भी क्या होगा, यहां से टॉटोमराइज होगा, H प्लस को ले लेगा यहां से, तो आपका फाइनल कंपाउंड यहां पे क्या हो जाएगा, ये लीजिए बेंजीन, यहां पे आपका OH, यहां पे आपका NH, यहां पे आपका COPH, और यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड, इस तरीके का आपको यहां पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो बिल्कुल पेरिडीन है, लेकिन ये देखो भाई यहां पे सेकंड नंबर पे गलत, यहां पे होना चाहिए था नाइट्रोजन, गलत, यहां पे देखिए OH COPH, ये लीजिए B इज द राइट आंसर, पूरा आपके साथ मैच कर रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर को। ये रहा आपका गेट 2024 का सवाल, आपसे आप यहां पे बोल रहा है द रिएक्शन दैट यील्ड 2 मिथाइल क्विनोलिन एज मेजर प्रोडक्ट। अब देखो भाई 2 मिथाइल क्विनोलिन का पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देखिए क्विनोलिन है क्या आपका, ये रहा, दिस इज कॉल्ड क्विनोलिन, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल लगा दो, ये लीजिए, दिस इज नोन एज 2 मिथाइल क्विनोलिन। अब देख लेते हैं भाई किस किस में फॉर्म होगा। सबसे पहला केस आपका है मिथाइल लिथियम, देखिए CH और H, यहाँ पे Cl और Cl है। वैसे तो मिथाइल लिथियम क्या करता है भाई, देखो लिथियम हेलोजन एक्सचेंज करेगा तो यहाँ पे अनायन आएगा, फिर यहाँ से निकलेगा तो आपका यहाँ पे CH2 कार्बीन यहाँ पे फॉर्म होगी। लेकिन थोड़ा सा जनरली लिथियम हेलोजन एक्सचेंज क्या होती है, ब्रोमीन के साथ बहुत फास्ट होती है,
और जो बाकी आपके क्लोरीन और फ्लोराइड के साथ तो होती भी नहीं है, क्लोरीन के साथ क्या होती है, थोड़ा स्लो होती है, इसलिए मे भी यहाँ पे कुछ चांसेस हो कि ये इस प्रोटोन को पकड़ ले। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनायन आएगा, फिर ये क्लोरीन निकलेगी, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कि CCH Cl2 नहीं, खाली एक सिंगल Cl, ये कार्बन भी आपकी यहाँ पे फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अगर लिथियम हेलोजन एक्सचेंज होगा तो उस केस में आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर एसिड बेस होगी तो उस केस में आपका ये बनेगा। ठीक है, अब दोनों के थ्रू मैं आपको प्रोडक्ट बना के यहां पे दिखाता हूं। देखिए दोनों केसेस में कार्बन यहां पे इंसर्ट कर जाएगी इस पिरिडीन वाली, सॉरी इस पाइरोल वाली रिंग में, मिथाइल, और देखिए कार्बीन और डबल बॉन्ड मिलके यहां पे करेंगे इस तरीके से साइक्लोप्रोपेन फॉर्म कर देंगे। जब यहां पे दोनों हाइड्रोजन है तो इसके बाद तो अब एक्सपेंशन का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि लिविंग ग्रुप है नहीं। लेकिन सपोज करो अगर यहां पे आप क्लोरीन लगा भी लोगे ना, ये वाला, ठीक है, एक क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप लगा भी लोगे, तो यहां पे से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा, ये यहां से आगे फेंकेगा, ये निकलेगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। नाइट्रोजन ये लीजिए, हाइड्रोजन तो हट गया। देखो नाइट्रोजन ने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, ये लीजिए नाइट्रोजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया इसके साथ। ठीक है, अब देखो ये आगे जुड़ा है यहाँ पे इस कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन, ये इस पे एक हाइड्रोजन रह गया, और इस कार्बन और अगले वाले कार्बन जिसपे मिथाइल लगा, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 मिथाइल क्विनोलिन नहीं बन रहा है, इस केस में आपकी 4 मिथाइल क्विनोलिन बनेगी। दैट्स वाई ए आपका राइट आंसर यहां से नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर यहां से नहीं होगा। एक बार यहां पे बी भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। यहां पे आपको क्या दिया है, देखो ये आपको ये दिया है एनिलीन, और इसके साथ आपको दे रखा है यहां पे एमी, और इधर क्या दिया है भाई आपको, CHO। ठीक है, तो ये इस पे 1,4 अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। नाइट्रोजन ये लो, यहाँ पे मिथाइल आ गया आपका, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे आपका CO, ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद आपको क्या दिया है, यहाँ पे एसिडिक मीडिया PTS है और रिफ्लक्स कर रखा है, यहाँ पे इसकी लेविस एसिडिटी बढ़ेगी और ये यहाँ से क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। तो जैसे ही ये यहाँ से अटैक कर देगा तो आपका कुछ इस तरीके का स्कैफोल्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये लो मिथाइल, ये स्कैफोल्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या दिया है, DDQ। DDQ क्या करता है भाई, हाइड्रोजन्स को यहाँ पे से निकाल देता है और यहाँ पे एरोमेटाइजेशन कर देता है। ठीक है, तो इसका तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाएगा एसिडिक मीडियम में ही, और यहाँ पे जो बचे हुए आपके ये देखिए हाइड्रोजन्स है, ये वाला और ये वाला, इनको क्या कर देगा, यहाँ से यहाँ पे DDQ निकाल देगा, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, 2 मिथाइल क्विनोलिन यहाँ पे बिल्कुल फॉर्म हो गया। ये लीजिए, ये लो 2 मिथाइल क्विनोलिन यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए भाई यहाँ पे, यस, तो दूसरा वाला क्या है, इसका यहाँ पे राइट आंसर है, ये लीजिए बी इज द राइट आंसर। लेकिन ये 2024 में आया है और यहाँ पे देखो इज आर लिखा है, और 2021 के बाद से यहाँ पे MSQ क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं, तो ये आपकी यहाँ पे पहचान है, इज और आर अगर कहीं पे लिखा है दैट मीन दैट इज अ MSQ क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ मिलता है MSQ और MCQ, तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो अगला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, इसमें देखिए आपको क्या दिया है, NH2 दिया है, और यहाँ पे आपको एक इस तरीके से एसिटाल्डिहाइड दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां से सबसे पहले वाटर रिमूव होगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इमीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये रहा आपका मिथाइल, ये आपका CHO है। अब देखो ये तुरंत यहां से क्या होगा, टॉटोमराइज होगा, टॉटोमराइज होकर किसमें कन्वर्ट होगा, इनामीन में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। डबल बॉन्ड आ गया। अब ये इनामीन क्या होती है भाई, न्यूक्लियोफिलिक होती है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगी, यहां से इस पे अटैक करेगी, तो आपका स्कैफोल्ड तो यहाँ पे रेडी हो गया। ये लीजिए, ये लो, ठीक है, और फिर यहां पे से क्या होगा आपका एसिडिक मीडिया। अब देखो बेसिक मीडिया तो यहां से भी ये निकलेगा, और उसके बाद फाइनली यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। जब एरोमेटाइजेशन, देखो डबल बॉन्ड यहां पे तो आपका आ ही रहा है ना, यहां पे तो आपका आ ही रहा है,
यहाँ पे आपका आ ही रहा है, तो बेसिक मीडिया में यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा वाया E1CB, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, क्विनोलिन यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। देखिए बेंजीन और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, ये लीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे क्विनोलिन नहीं फॉर्म करना था, यहाँ पे आपको 2 मिथाइल क्विनोलिन फॉर्म करना था, जो कि इस केस में यहाँ पे मिसिंग है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मिसिंग है, दैट्स व्हाई सी इज द इनकरेक्ट आंसर। अब एक बार डी वाला देख लेते हैं, इस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है। तो देखो सबसे पहले केस में तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे इसको आपके अमाइड को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। तो यहाँ पे अमाइड को जब हाइड्रोलाइज करेगा तो जनाब आपका कुछ इस तरीके का बेंजीन यहाँ पे आपका आ गया, देखो अमाइड, सॉरी अमीन NH2, और यहाँ पे आपका CO, इधर आपका आ गया CO2H, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ठीक है, यही है, यस। उसके बाद यहाँ पे आपको एसीटोन दे रखा है। देखिए एसीटोन का मतलब है कुछ ऐसी स्पीसीज, ये लीजिए, तो यहाँ पे वाटर आपका निकलेगा और आपका यहाँ पे क्या बन गया, एक इमीनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया। ये लीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये क्या करेगा, यहां से इनामीन में कन्वर्ट होगा, ये लो यहां से, ये लीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड आया है वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये नाइट्रोजन यहां से आगे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा, ये यहां से निकलेगा, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, बेंजीन 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग आ गई, ये लीजिए, ठीक है। यहां पे देखो सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, और उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आई गया, यहाँ पे आपका क्या देखो OH भी है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, CO2H आ गया। इतनी चीज आपकी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेप का काम हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे H2O के साथ हीट दे रखा है, तो पहले तो एसिडिक मीडिया में यहाँ पे क्या होगी, इस कार्बन की मतलब इसकी यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, इसकी यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगी, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका CO2H आ जाएगा, और हीटिंग की कंडीशन में ये CO2 आपका निकल जाएगा, इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए आपका कंपाउंड रेडी है। मिथाइल लगाना भूल रहा हूं, ये लीजिए मिथाइल लगा दिया, ये लीजिए मिथाइल लगा दिया। तो इस केस में भी आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 2 मिथाइल क्विनोलिन यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, B एंड D विल बी द राइट आंसर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे 2025 में यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, लेकिन वह हैक कपलिंग के साथ मिक्स है, ठीक है। तो वो मैंने आपके साथ रिएजेंट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी क्या थे भाई, हेट्रोसाइक्लिक के PYQ थे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर PYQs, more interesting question. Till then, thank you. Bye bye, guys.